फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। सम ऑफ 25 टर्म बता रहा है, मतलब हमें क्या बताना है, S25, यानी कि 25 टर्म का सम बताना है, यानी n की वैल्यू 25 है। और हमें सम बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास a होना चाहिए, d होना चाहिए, n होना चाहिए, या फिर आखिरी वाला टर्म होना चाहिए, क्योंकि सम के दो फॉर्मूले जानते हैं हम, n/2 a + l या a + an, और दूसरा n/2 2a + n - 1 × d। तो अभी हमारे पास ये a d ये सब वगैरह ढूंढने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास पहले AP होना चाहिए। AP होगी तो उसमें से हम a d ये सब चीज़ें निकाल लेंगे। तो देखो बेटा, ये जो दिया हुआ है ना an, nth टर्म, ये nth टर्म है। nth टर्म मतलब n वाले नंबर का टर्म। तो यहाँ पे n है, जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, n, an = 3 + n। अगर मैं n को रिप्लेस कर दूंगा, वेरिएबल n को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से, अगर मैं यहाँ पे n = 1 पुट करूँ, n = 1 पुट करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये a1, और इधर क्या बनेगा 3 + 4 × 1, यानी कि 3 + 4 7। मतलब क्या करना होता है कि हम इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हमें वैसे वैसे उतने नंबर वाला हमें टर्म मिलता जाएगा। अब n पुट करेंगे तो nth टर्म मिल जाएगा। तो जब भी हमें an गिवन है तो हमें कोई भी टर्म निकालना है, वो n की जगह उतनी वैल्यू हमें रिप्लेस कर देनी है। तो ऐसे करके हम यहाँ 1 2 लगा के हम फर्स्ट और सेकंड टर्म निकाल लेंगे। थर्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चाहिए हमें और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया a1, और फिर हमने a2 निकाल लिया। 2 कैसे निकालेंगे, पुट करेंगे n = 2। तो n = 2 पुट करने पे a2, तो a2 कितना हो जाएगा 3 + 4 × 2, यानी कि 3 + 8, ये कितना हो जाएगा 11। तो हमारी जो सीरीज है वो क्या बनेगी 7 11। अब नेक्स्ट टर्म 15 होगा, लिखो या मत लिखो या निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 का गैप आ रहा है। अब हमें इसके अंदर 25 टर्म लेके उसका सम फाइंड आउट करना है। तो यानी कि सम ऑफ 25 टर्म, तो पहले तो हमने a निकाल लिया, a 7 होगा, और d कितना होगा 11 - 7, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 4। और n कितना है, n है 25, क्योंकि उसने बोला है सम ऑफ 25 टर्म फाइंड आउट करिए। तो 25 टर्म का सम जो होगा, ऐसे लिखेंगे सम ऑफ 25 टर्म को S25, ये हो जाएगा 25/2। यहाँ पहले फॉर्मूला लिख दो, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी 25वां टर्म पता नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पता होता तो हम n/2 a + l रख सकते थे। तो n की वैल्यू 25/2 2 × a का वैल्यू 7 है, प्लस n यानी कि 25 - 1 × d, और d की वैल्यू 4 है। तो क्या होगा, ये 25/2 2 × 7 14 हो जाएगा, प्लस ये 25 - 1 24 × 4। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये 14 और ये 96 हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन उन दोनों की। तो 25/2 इंटू ये मिलके कितना हो जाएगा 110, और ये 15 टाइम ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 55 टाइम। अब फिर 25 की उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1375, ये हो जाएगा सम ऑफ 25 टर्म। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, an = 7 - 3n। तो बिल्कुल सेम करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 निकालेंगे हम। पुट ऐसे करके लिखना है, पुट n = 1, तो हमें क्या मिलेगा a1। देखो n, अब n जहाँ भी n दिखे वहाँ 1 रख देना है। तो a1 = 7 - 3 × 1, यानी कि 7 - 3 4 हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 4 हो गया। a2 मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख देना है वैल्यू, 7 - 3 × 2, यानी कि a2 की वैल्यू हो जाएगी 7 - 6, दैट इज़ 1। ऐसे ही a3 a4 निकाल सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है निकालने की। तो हमने फर्स्ट टर्म लिखा 4, सेकेंड टर्म लिखा 1, 3 कम हुआ है। वैसे अगला टर्म क्या होगा, इससे 3 लेस जाने पे -2 होगा, एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हमने बस अब हम यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो अपना क्या होता है ये, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म 4 हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - 4
1 माइनस 4 हो जाएगा -3। अब हमें निकालना भैया सम ऑफ 25 टर्म। तो सम ऑफ 25 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 25/2 मतलब फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लिख दिया तो यहाँ नहीं लिखता हूँ। 25/2 2a मतलब n/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 25 है, -1 इंटू डी, और डी कितना है, डी की वैल्यू है -3 इंटू -3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 25/2, इसको पॉइंट वगैरह में मत लाना क्योंकि ये 2 जो कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, नहीं होगा तो फिर अलग बात है। 2 4 जा 8 और ये 25 माइनस करने पे 24 इंटू -3, तो क्या बनेगी वैल्यू 25/2 8 प्लस 24 इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 72, तो प्लस का 24 माइनस का 3 माइनस का 72 बनेगा। फिर अब इनको माइनस करेंगे, 8 से 72 को माइनस करने पे 64 आएगा, लेकिन नेगेटिव का क्योंकि बड़ा इंटीजर माइनस हो रहा है, माइनस का 64, और ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अब 2 से एक 32 टाइम डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो -32 लिखेंगे, तो 25 इंटू -32। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25 2 जा 55 करीब, 25 3 जा 75 और 5 80, तो -800। चलो देखो 5th क्वेश्चन, हमें सम ऑफ 51 टर्म निकालना है, S51, मतलब मैंने ऐसे करके लिख दिया, वहाँ पे तो वर्बली लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। तो 51 टर्म को हम ऐसे लिखते हैं सम को S51, और हमको गिवन क्या है कि सेकेंड टर्म तो 14 और थर्ड टर्म 18 है। तो जब भी हमें सम निकालना है तो सम के लिए हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म के हमें कितने नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो तो हमें पता है कि 51 टर्म का सम बताना है, यानी कि n की वैल्यू 51 है, तो हमें a d ये सब वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इनसे 2 इक्वेशन बनाएंगे और इन दोनों इक्वेशन को फिर हम रिड्यूस करके मतलब इनको सॉल्व करके फिर हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं पीछे तो ऑलरेडी। A3 को हम कैसे लिखते हैं, थर्ड टर्म क्या होता है a + 2d और इक्वल्स टू 18, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या होता है a + d, ये इक्वल्स टू 14 है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज में हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व करी है। फिर उसको माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे लिख दो साइड में ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करने पे होगा क्या, a से a कट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d - d, ये कितना, ये तो कट गया ना, और 2d - d d हो जाएगा, और 18 - 14 हो जाएगा 4। तो हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये d की वैल्यू इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो नीचे वाली में कर दो क्योंकि नीचे वाली छोटी इक्वेशन है, वैसे किसी में भी कर सकते हैं। इक्वेशन ये थी a + d = 14, माइनस तो बाद में लगाया था उसमें। तो अब a की वैल्यू कितनी है, a तो हमें निकालना है, d की जगह 4 वैल्यू पुट कर देंगे = 14। अब 4 को वहाँ माइनस करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 10। तो अब a पता है 10 है, d पता है 4 है, और n पता है कि 51 टर्म है। तो हमारा सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लिखो पहले। तो Sn = n/2, और कौन सा वाला लिखा जाएगा, 2a + n - 1 × d, क्योंकि यहाँ पे हमें 51th टर्म नहीं पता तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब हमें लास्ट वाला टर्म नहीं पता होता तो फिर ये लगाते हैं, जब a d वाला। तो S51 = n की वैल्यू 51/2, 2 × a की वैल्यू 10 है, प्लस n - 1 यानी कि 51 - 1 × d, और d की वैल्यू 4 है, ब्रैकेट क्लोज। इसको ऐसे ही लिखा करो, पहले अंदर सॉल्व करो, वो 2 ज़्यादातर केस में कट जाता है। 2 × 10 20, और 51 - 1 50 हो जाएगा, और इंटू 4, तो 51/2 इंटू ये 20 + 200, तो ये 220 हो जाएगा, 220, और 2 से ये अब डिवाइड हो जाएगा 110 टाइम। अब 110 की 51 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 1 = 11, 1 कैरी 11 55 56, तो 5610। तो अगला क्वेश्चन 6th में क्या है कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 17 और लास्ट टर्म दे रखा है 350। तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, यानी an की वैल्यू 350। हम पहले भी बात कर चुके हैं, लास्ट टर्म को हम nth टर्म मानते हैं, और d की वैल्यू 9 है कॉमन डिफरेंस की। तो हमें पहले तो n बताना है, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म है ए पी में।
ऐसी एपी जिसका लास्ट टर्म ये और फर्स्ट टर्म ये और कॉमन डिफरेंस ये है, ठीक है। अब ये बताना है कि उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है और फिर उन सारे टर्म का सम बताना है। तो सबसे पहले सम तो बाद में बताएंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म बताएंगे। तो जब हमारा लास्ट टर्म गिवन है हमें, तो लास्ट टर्म जो होता है हमारा वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस एन। nth टर्म को हम, या फिर ऐसे कह लो कि हम nth टर्म को ऐसे लिखते हैं कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है वो ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखो ये करने से हमें हमारी एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब फिर उसके बाद हम सम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू ए 17 है, एन का तो हमें पता ही नहीं है, और डी की वैल्यू 9 है, और ए एन कितना है 350। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि एस एन क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला, क्योंकि सम तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें नंबर ऑफ टर्म पता होगा। और नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म हम इस मेथड से पता करेंगे कि हमें पहला और आखिरी वाला बता रखा है और हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि उस एपी में टर्म कितने हैं। तो हमने ये लिखा कि nth टर्म जो होता है, जो लास्ट टर्म बोल रहा था इसमें, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कि मान लिया इस एपी में n टर्म है। अब उसके बाद ये हम कैलकुलेशन प्रीवियस कर चुके हैं कि पहले इसको जाके वहाँ माइनस करेंगे, फिर इसके डिवाइड करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे। तो क्या होगा, n माइनस वन इंटू 9, पहले तो 17 माइनस होगा, तो 17 माइनस होकर कितना हो जाएगा 333, और इधर n माइनस वन इंटू 9। फिर नेक्स्ट स्टेप में 9 से डिवाइड करेंगे, 333 अपॉन 9, तो 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। अब फिर 37 टाइम हो गया, फिर इस 1 को प्लस कर देंगे तो n निकल के आ गया। यानी कि पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि इस एपी के अंदर जो है 38 टर्म है। अब उन 38 टर्म का सम निकाल दो, तो बहुत आसान है, S38 निकालना है हमें। उसने बोला था SN लिखा था मैंने ऊपर, लेकिन अब n हमें पता चल गया कि n 38 है। तो क्या करेंगे, 38/2 मतलब n/2, 2 इंटू ए 17 है, प्लस n माइनस वन। और एक और बात है, हाँ इसमें तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों, हम तो ये वाला लगा सकते हैं ना, n/2 a प्लस एल, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें n/2 a प्लस एल या a प्लस ए एन, क्योंकि हमें ए एन पता है आखिरी टर्म, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधा। n/2 यानी कि 38/2, a प्लस ए एन यानी कि 17 प्लस, तो ये 19 हो गया 38/2, और ये हो गया 367, 6973। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 1000, बिटवीन 3 एंड 1000। ऑड नंबर जो कि डिविजिबल होते हैं 3 से, और कहाँ तक के लेने, 1 और 1000 के बीच के। तो देखो पहला तो बहुत आसान है कि पहला ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल 3 ही होगा पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल 6 होगा, फिर 3 से 9 होगा, फिर 3 से 12 होगा। मतलब ये तो वो नंबर लिख दिए मैंने सारे टेस्ट जो 3 से डिविजिबल है, मगर हमें ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, हमें ऑड वाले लेने, यानी कि 3, 9, 15 एंड सो ऑन, 3, 9, 15 डैश डैश डैश। और आखिरी नंबर क्या होगा हमारा, मतलब 1000 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो उसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि डिवाइड कर लो, जो भी आखिरी का नंबर है उसको डिवाइड कर लो कितने से, जिसकी पूछा है 3 से, पूछा है ना कि 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। मतलब 1000 को 1000 को हमने 3 से डिवाइड किया, ये चेक करने के लिए कि सबसे बड़ा जो नंबर है 1000 के पास का कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो जो भी रिमाइंडर बचता है हम उसको माइनस कर देते हैं। ये रिमाइंडर बचा 1, तो यानी कि 1000 में से हम 1 निकाल देंगे, वो नंबर जो होगा वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो 1000 से 1 माइनस करने पे कितना आएगा, 999। और इसने ये भी बोला है कि 3 से डिविजिबल हो और ऑड भी हो, तो 999 जो है ये ऑड नंबर भी है। तो हमें क्या हुआ, हमने वो सारे नंबर लिख लिए, सारे नहीं लिखे, हमने वो नंबर लिख लिए जो 3 से डिविजिबल है और ऑड है। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 टर्म लिख लिए और आखिरी वाला लिख दिया, और ये एपी बन रही है।
और उस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना है 9 - 3 यानी कि 6 है। तो पहले हमें सम निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, हमें पहले ये पता करना है कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म है, n की वैल्यू पता करनी है और फिर हम सम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a + an। a + an इसलिए क्योंकि an की वैल्यू हमें पता है, an इज़ लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सिर्फ हमें n निकालना है। और n हम ऐसे निकालते हैं जब हमें कोई AP गिवन है तो हम उसमें an बराबर a + n - 1 × d ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब हमारा a + n, an की वैल्यू कितनी है, an मतलब आखिरी वाला नंबर इस AP का, तो वो 999 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n हमें पता करना है और d की वैल्यू कितनी है 6। तो वही प्रोसेस, पहले इस 3 को माइनस करेंगे, फिर 6 से डिवाइड, फिर 1 प्लस, तो ये हम कई बार कर चुके हैं। पहले 3 माइनस करेंगे, इधर बचेगा n - 1 × 6, तो ये हो गया 996 इक्वल्स टू n - 1 × 6। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो 996 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और इधर n - 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6, 3 बचेगा 939, 6 × 6 = 36, 3 6 6 = 36, 166। और फिर 1 को प्लस और कर देना है, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी 166 + 1 यानी कि 167, n की वैल्यू 167। अब हमें पता चल गया कि हमारी जो AP बनी है इसके अंदर 167 टर्म है। अब इनका सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम के लिए n/2 a + an, क्योंकि हमें आखिरी नंबर पता हुआ करे आखिरी टर्म AP का, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि 167/2 a की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू आखिरी नंबर जो है AP का वो 999 है। तो 167/2 ये मिलके कितने हो जाएंगे 1002, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा सीधा 500 1 टाइम। अब 167 × 501 हो जाएगा 836678। फर्स्ट टर्म इज 8, तो हमने फर्स्ट टर्म को a लिख दिया। nth टर्म इज 33, nth टर्म को हम an लिखते हैं, ठीक है। और सम ऑफ nth टर्म इज 123 और n की वैल्यू और d की बतानी है वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, n जब भी हम निकालते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला, हमें an गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1 × d। पीछे भी कई बार लगा चुके हैं, कैसे कि an इक्वल्स टू a + n - 1 × d, और an तो अपना दे रखा है, an की वैल्यू कितनी है 33 इक्वल्स टू a 8 प्लस n का पता करना है -1। अरे यहाँ तो d भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं है, नहीं पता तो हम इसको जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 8 पहले इधर ला के माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 - 8 इक्वल्स टू n - 1 × d, यानी कि कितना हो जाएगा ये 25 n - 1 × d। तो अभी क्या होगा कि अब हमें d नहीं पता। पिछली बार क्या होता था कि d पता होता था, अब d पता होता था तो फिर क्या करते थे, तो d से डिवाइड कर देते, 1 को प्लस कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, d की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, कोई बात नहीं है, हमें इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देना है। अभी हमें सम भी गिवन है कि सम ऑफ n टर्म इज 123, तो हम सम वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d, या फिर n/2 a + an, ये भी तो होता है सम का फॉर्मूला। तो अब यही फॉर्मूले से इससे n निकल के आ जाएगा हमारा शुरुआत में, इनकी वैल्यू है 123 इक्वल्स टू n/2 और a की वैल्यू 8 और an की वैल्यू 33। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, वो प्लस हो जाएंगे दोनों, तो 123 × 2 इक्वल्स टू में n, अब ये कितने हो जाएंगे 41, और फाइनली क्या ये डिवाइड में चला जाएगा, तो n इक्वल्स टू 123 × 2 में 41। तो ये देखो 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 41 3 जा 123, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो हमारी n की वैल्यू मिल गई हमें इससे। तो देखो अब n मिल गया, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, इक्वेशन जो हमने बनाई है। तो हम क्या कर देंगे, पुट n की वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू पुट कर दो 25 इक्वल्स टू
एन कितना आया निकल के 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 25 इक्वल्स टू 5d। 6 माइनस 1 5d हो गया और डी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5 और नंबर ऑफ टर्म आ गए 6। तो अगला क्वेश्चन है कि इस सम ऑफ रुपीज़ 280, 280 रुपयों को हमें 4 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके 4 प्राइज देने हैं और वो इस तरीके से देने हैं कि इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइज, कि हर एक जो प्राइज है वो अपने से पिछले प्राइज का 20 कम है। समझ रहे हो, जैसे फर्स्ट प्राइज फिर उससे कम, सेकंड प्राइज में 20 रुपये कम, थर्ड प्राइज में और 20 कम और फोर्थ प्राइज में उससे भी 20 कम। तो देखो, तो हमें बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो पता चल गया AP बनेगी क्योंकि डिफरेंस हर एक प्राइज के बीच का सेम है। तो तुम्हें क्या करना है, हम ऐसे करके करेंगे इसमें कि जैसे मान लो कि लेट फर्स्ट प्राइज कुछ भी मान लो, जैसे मान लो X रुपीज़ है, रुपीज़ X कि पहला प्राइस 100 रुपये का, हमें नहीं पता ना कितने का, वही तो हमें पता नहीं कितने कितने के प्राइस होंगे ईच प्राइस। मानो पहला प्राइस 100 रुपये का है, तो सेकंड प्राइस कितने का होगा, सेकंड प्राइस होगा इससे 20 रुपये कम, यानी कि 20 कम का मतलब क्या होता है, 20 माइनस कर देंगे, यही तो होता है। अब फिर थर्ड जो प्राइस होगा, थर्ड प्राइस होगा वो इससे 20 कम, तो इसमें से और 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 40, मतलब इसमें से -20 करेंगे तो। और सिमिलरली इसका जो फोर्थ प्राइस होगा वो कितना होगा, और 20 कम, यानी कि x माइनस 60। तो हमने जो चारों प्राइज बनी है वो ऐसे करके अज्यूम कर ली, x माइनस 20, x माइनस 30 एंड x माइनस 20, x माइनस 40 एंड x माइनस 60। इसमें जो ईच प्राइज है वो अपने प्रीसीडिंग प्राइस का 20 लेस है। तो अब क्या हो गया, अब ये जो है ये है तो AP हमारे जो है, और इस AP का जो AP क्यों है, क्योंकि देखो इसमें जो डिफरेंस जो तुम माइनस करोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो सिमिलर आएगा, 20-20 का आएगा। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा। अब हमें और क्या कंडीशन गिवन है हमें पता करने के लिए, हमें गिवन ये है कि इन सब का जो सम है वो 240 है, तो AP का सम 240 गिवन है। तो देखो पहले तो हम AP बनाते हैं, देखो तो ये प्राइस जो x माइनस 20, x माइनस 40 और x माइनस 60 जो है ये AP में है। अब AP में कैसे है, देखो ये इससे इसको माइनस करके देखो और इससे इसको माइनस करके देखो, इससे इसको माइनस करके देखो, वो जो है डिफरेंस सेम आएगा। और कितने का आएगा डिफरेंस, देखो डिफरेंस कॉमन, फर्स्ट टर्म तो इसका क्या है AP का, फर्स्ट टर्म तो x और कॉमन डिफरेंस कितना है, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, x से x कट जाएगा और d की वैल्यू कितनी आएगी निकल के -20। ठीक है, अब हमें इस AP का जो सम है वो, हाँ सम कितना दे रखा है, वो दे रखा है 280। तो सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस l या a प्लस an या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैसे तो हमने d निकाल ली, लेकिन d वाला फॉर्मूला मत भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा, हम इससे ही निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। और हमारे टर्म कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 नंबर ऑफ टर्म है। तो क्या हो जाएगा, सम गिवन है 280 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये 4 प्राइस है, तो 4/2 फर्स्ट टर्म कितना है मतलब x और आखिरी कितना है an मतलब x माइनस 60। तो बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 4, अब ये 280 इक्वल्स टू 2, x और x मिलके 2x हो जाएगा -60। ठीक है, अब इस 2 की या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 2 से इधर डिवाइड कर दो, ये इधर डिवाइड में आएगा तो ये 2 इसको 140 टाइम कट कर देगा, तो ये बनेगा 140 इक्वल्स टू 2x माइनस 60। अब क्या होगा, वही इक्वेशन सॉल्व करना, x आके इधर ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 140 प्लस 60 बराबर 2x, तो ये हो जाएगा 200/2, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है x की वैल्यू 100 टाइम कट हो गया, यानी कि फर्स्ट जो प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज़ है। अब ऐसे ही सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, वो 80 रुपीज़ हो जाएगा, x माइनस कितना था वो 20, सेकंड प्राइस 80 रुपीज़। थर्ड प्राइस कितना था x माइनस 40, यानी कि 100 माइनस 40, वो हो जाएगा 60 रुपीज़।
और फाइनल प्राइस जो था x माइनस 60 वो कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। तो ये चारों प्राइज मनी हो जाएंगी और इन सब का सम जो वो 240 हो रहा है। ठीक है, टीवी सेट का प्रोडक्शन हो रहा है, तीसरे साल में किए 600 टीवी सेट प्रोड्यूस किसी कंपनी ने, और 7th ईयर में मतलब 7वीं साल में उसने किए 700 टीवी प्रोड्यूस। मतलब तीसरी साल का डेटा गिवन है और 7वीं साल का। और ये मान के चलना है कि हर साल जो प्रोडक्शन है वो जो बढ़ रहा है, जैसे तीसरे साल 600 था फिर 700 हो गया, तो ये जो बढ़ा ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है मतलब हर साल जो बढ़ रहे हैं ना नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, वो इक्वल है। तो मतलब कोई भी चीज़ इक्वली बढ़नी या इक्वली घटनी, तो वो जो नंबर बनाएंगे, वो जो नंबर होते हैं वो एपी में होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसने पहली बात पहले पार्ट में पूछा है कि फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन क्या थी। तो बेटा अब फर्स्ट ईयर की मतलब जैसे एपी है तो हम एपी की तरह सोचेंगे अब इसको, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली हो रही है, मतलब हर साल ज़्यादा हो रही है। तो देखो तीसरे साल हुई, तो तीसरे साल का मतलब ऐसे समझ लो एपी है, तो एपी का तीसरा टर्म ये है 600। प्रोडक्शन ऑफ ईच ईयर, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन ईच ईयर क्या बनाएगी, मेक्स एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। जो प्रोडक्शन हो रही है टीवी सेट की हर साल, वो जो नंबर होंगे वो एक एपी बनाएंगे। तो एपी बनाएंगे तो एपी में तो वो थर्ड ईयर की प्रोडक्शन को हम ऐसे करके लिखेंगे A3 इक्वल्स टू 600 और A7 इक्वल्स टू 700। मतलब 7वां टर्म मतलब थर्ड टर्म और 7th टर्म जो वो 600 एंड 700 है। अब हम इसको एपी की तरह ले रहे हैं, तो थर्ड ईयर की प्रोडक्शन को हम थर्ड टर्म मान रहे हैं, 7th ईयर की प्रोडक्शन को 700 मान रहे हैं और 7th टर्म मान रहे हैं, और हमें फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमें 2 टर्म गिवन है और हमसे कुछ और पूछ लिया जाता है बाकी कोई तो टर्म, तो हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हमें तो ए ही चाहिए, लेकिन हम डी की भी वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि इसमें फर्दर और भी पार्ट पूछे जाएंगे। तो देखो A7 को हम ऐसे लिख सकते हैं A+6D इक्वल्स टू 700, और A3 को हम ऐसे लिख देते हैं A+2D इक्वल्स टू 600। अब फिर क्या कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दोनों को डिवाइड माइनस कर दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो माइनस करने पे क्या होगा, ये तो इधर बचेगा 100, इधर बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6D - 2D हो जाएगा 4D, और फिर D से डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यानी कि 25, यानी कि D की वैल्यू 25 आ गई। अब ये D तो हमें चाहिए नहीं, पहले हमें तो A की वैल्यू चाहिए, तो A निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में। तो A कैसे निकालेंगे हम, चलो इसमें डाल देते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, A+2D इक्वल्स टू 600, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, A+2D की वैल्यू आई है निकल के 25, इधर 600, तो ये हो गया A+50 इक्वल्स टू 600, तो A इज इक्वल्स टू 600 - 50, यानी कि 550। यानी कि पहली साल की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 550। कि 10th ईयर की प्रोडक्शन क्या है, सेकंड पार्ट में ये पूछा है। तो बेटा 10th टर्म बताना है एक तरीके से हमें। तो 10th टर्म क्या होता है, A+9D। हमें यही तो बताना है कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक पर्टिकुलर ईयर में 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो हम जानते हैं कि 10th टर्म किसी एपी का, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रही है इंक्रीज वो एपी की तरह हो रही है। तो 10वें साल में कितनी होगी, A+9D, ए की वैल्यू 550 है, +9 × D की वैल्यू 25 है। तो 550, 25 × 9 225 होता है, और इनको प्लस करेंगे तो 775। तो ये हो गई 10th ईयर में उसने इतने टीवी प्रोड्यूस किए। और अगला जो क्वेश्चन है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल की प्रोडक्शन क्या होगी, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म, एपी के 7 टर्म है तो उनका सम निकालना है, S7। तो S7 क्या होगा, वही n/2 यानी कि 7/2, 2A यानी कि 2 × A की वैल्यू वो लिखी हुई उधर, प्लस n-1, n मतलब 7 है, 7 साल का बताना है, और D की वैल्यू कितनी है 25। तो बस हमें ये सॉल्व करके आंसर लिख देना है। 7/2 ये कितना हो जाएगा 1100, ये 6 × 25 हो जाएगा, और ये 7/2 1100 + 150, ये दोनों अंदर मिलके कितना हो जाएगा 1250। 7/2 × 1250,
अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 6 से 12, 2 से 25 टाइम और 7 से इंटू कर देंगे तो 4375। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर। ठीक।